अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट सुहीरा तारिक के साथ। आज हम और आपकी टीम आई है एक तालीमी इदारे में। एक निजी तालीमी इदारा है जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं और ये बड़े डिफरेंट कोर्सेज़ हैं जो हम आम इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं। वहाँ पर स्टूडेंट्स जो स्टडीज़ कर रहे होते हैं उससे हट कर ये एक स्किल देने वाला, स्किल सिखाने वाला इदारा है, जैसा कि कुकिंग है, बेकिंग, उसके साथ साथ हॉस्पिटैलिटी है, होटल मैनेजमेंट क्या होती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाती हैं और बड़े ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें मिलेंगे जिनसे हम मज़े के सवालात करेंगे, कुछ उनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे और इस पूरे इदारे का विज़िट भी करेंगे और इसको एक्सप्लोर भी करेंगे। आप लोगों ने हमारे साथ जुड़े रहना है। आइए स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जी व्यूअर, स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, आइए इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिल अमीर। आपका नाम क्या है? मोहम्मद फ़रहान। मोहम्मद फ़रहान। पहले तो ये बताएं कि आप लोग इतने वेल ड्रेस्ड हैं, क्या कोर्स कर रहे हैं और इतना प्रोफेशनल गेटअप करके इदारे में आए हुए हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है? हम कर रहे हैं सर इधर GDHM 24 बैच में हम, और हम कर रहे हैं हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट का कोर्स। तो हमारा ये है गेटअप कि हमने रोज़ इधर जो है यूनिफॉर्म में आना है, अपना फुल ड्रेस में आना है, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, इसका हमें कोई वो नहीं है लिंक्ड। हमें अपने ड्रेसअप में आना है फुल टाइम, हर टाइम हो के, कोट पहन के, टाई लगा के। और बाहर जो है वो 45-50 टेम्परेचर हो, आपने कोट? हमें इससे कोई लिंक नहीं है, हमें कोट पहनना है, हमें टाई लगानी है जी। और आप क्या कर रहे हैं? हम भी सेम कोर्स कर रहे हैं, ग्रेजुएट डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, और हम ये 2 इयर्स कोर्स है और इसमें हम जो है ना एक प्रोफेशनल होटलियर बनेंगे। इसके बाद क्या बनेंगे? प्रोफेशनल होटलियर्स। यानी जब हम होटल में जाते हैं किसी, तो वहाँ पर जो सारा स्टाफ होता है, जगह स्टाफ जो होता है आपका, आपके जो पीछे बैक एंड पे काम कर रहे होते हैं, HR जितने भी होते हैं सारे जो हमारे कोर्स ये में। बताएं कि आपने क्यों ये फील्ड चूज़ की थी? होटल मैनेजमेंट का शौक़ कैसे हुआ था? देखिए, इसका आप पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा स्कोप है। अब आपको पता है होटल हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का बहुत स्कोप है आजकल। और जो मर्जी प्रोफेशनल अपनी जगह होती है डिग्री, और जो डिग्री दूसरी होती है अपनी जगह होती है। अब मैंने BSc इकोनॉमिक्स में फाइनेंस किया हुआ है, लेकिन इसके बाद भी एक प्रोफेशनल डिग्री है, ये आपको बाहर जाने में मदद करती है और बाहर आपका बहुत अच्छा स्कोप है। आपको पता है आजकल मुश्किलात बहुत हुई हैं बाहर जाने में, आप स्टडी वीज़ा पे बाहर जाना मुश्किल हुआ हुआ है, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप बाहर जाने के लिए कोई रास्ता तलाश जी बिल्कुल ऐसा ही है। और आपकी क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? हमारा फ्यूचर प्लान ये था कि एक अच्छा फ्यूचर सिक्योर करना है इस इंडस्ट्री में, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत प्रोफेशनल है। इसमें इसको लेकर ना इंसान में बहुत प्रोफेशनलिज्म आती है। लाइक आपकी द वे ऑफ टॉक, आपकी ड्रेसिंग, आपका लाइफस्टाइल। आप रोज़मर्रा ना होटल में ना एक बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ से मिलते हैं कि आपकी पर्सनल ग्रूमिंग भी होती है? बहुत ज़्यादा पर्सनल ग्रूमिंग होती है आपकी, और लाइक बहुत अच्छा एक ये फ्यूचर सिक्योरिंग वो है डिप्लोमा है। यानी अगर आपने किसी को इम्प्रेस करना है या उस पर अच्छा इम्प्रेशन डालना है तो उसके लिए क्या टिप्स होती हैं? उसके लिए ये है कि आपने उसके साथ बहुत अच्छे तरह से इंटरेक्शन करनी है, उसके साथ कर्टेसी से बात करनी है, आपने अपने एटीट्यूड और ईगो को साइड पे रख के उससे बात करनी है, ना कि ईगो के साथ आप उससे मिलें या कुछ भी ऐसा करें। ये बात गलत है, तब आपके जो गेस्ट हैं वो पीछे ही होंगे आपसे। तो इसलिए चलिए बताएं, इसके अलावा क्या टैलेंट है आप में? किस चीज़ का शौक़ है? हॉबीज़ क्या हैं? मेरी हॉबी वैसे जिम है, मैं जिम करता हूँ और इस तरह से, और साथ में कोर्स कर रहा हूँ। अब ऐसा ही अभी तो यही हॉबीज़ है। आपकी क्या हॉबीज़? सेम हॉबीज़ आई ऑल्सो डू जिम एंड कैलिस्थेनिक्स, जिसकी वजह से ना अगर हम एक प्रोफेशनल सूट पहनते हैं ना तो वो भी काफ़ी अच्छा लगता है हमारे ऊपर। यानी कि बॉडी मेंटेन रखना जो है बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है इसके लिए। ठीक है, चलिए मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, कॉमन सेंस का क्वेश्चन। आई होप कि आप लोग जवाब दे सकें। आपने बताना है वो क्या चीज़ है जिसकी गर्दन तो है मगर सर नहीं, और बाजू हैं मगर हाथ नहीं। इसकी गर्दन तो है मगर सर नहीं, बाजू हैं मगर हाथ नहीं। आई एम सॉरी, आई कांट गेट योर पॉइंट। कोई अंदाज़ा क्या माइंड में आ रहा है? कोई ये लिविंग थिंग है? नहीं, नॉन लिविंग थिंग ओके। है। लिविंग पर्सन्स के लिए है। लिविंग पर्सन के लिए है। अच्छा, कोट, शर्ट। से गर्दन तो है, सर तो नहीं है कोट का। अच्छा देखिए, सर से पहनते हैं, सर तो है ना उसका। अच्छा ओके। अच्छा, कोई बहुत- हिंट है कि कोई हिंट मैंने ये दिया ना, कुछ भी हो सकता है।
नहीं कुछ भी तो बहुत कुछ हो सकता है। बहुत कुछ हो सकता है। थैंक यू सो मच। हम चलेंगे मज़ीद स्टूडेंट्स की जानिब और उनसे भी बातचीत करेंगे। जी व्यूअर्स, हमें कुछ और स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, आइए इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हमारा फ़ातिमा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज़ोलैन। ज़ोलैन। लैन, बहुत प्यारा नाम है, क्या मतलब है इसका? एंजल। एंजल। चल ठीक है। और आप कहाँ से हैं? मैं मुल्तान से हूँ। आप भी मुल्तान से? यस। ठीक है, तो इस इदारे में क्या कर रही हैं, क्या कोर्स कर रही हैं, क्या सीख रही हैं? मैं यहाँ पे ना GDICA कर रही हूँ। ये एक प्रोफेशनल कोर्स है शेफ़्स के लिए, 2 इयर्स का प्रोग्राम है और इसके बाद मतलब हम एक प्रोफेशनल शेफ़ बन जाएंगे इंशाल्लाह। आप शेफ़ बनेंगी। शेफ़ बनने का शौक़ क्यों हुआ आपको, क्या जर्नी है इसके पीछे? मुझे खाना खाना और खाना बनाना दोनों बहुत पसंद है, तो इसलिए बस मैंने सोचा कि मुझे बन जाना चाहिए। अच्छा, ज़्यादा क्या पसंद है, खाना बनाना या खाना? दोनों। आपको देख के नज़र आ रहा होगा। नज़र आ रहा है बिल्कुल, माशाल्लाह आप बहुत हेल्दी हैं। अच्छा, तो क्या क्या बना लेती हैं, क्या स्पेशलिटी है? अच्छा, मेरा ज़्यादा ये है कि मैं इटालियन कुज़ीन ज़्यादा बनाती हूँ। उसमें यह है कि पास्ता, पिज़्ज़ा और दिस टाइप ऑफ थिंग्स ना। अभी मैं इनके लिए मतलब पास्ता बना के लाई हुई हूँ। क्या बात है, ठीक है। और आप क्या कर रही हैं? मैं भी सेम GDICA बैच। मेरा 1 ईयर का है, सो मेरा हॉट कुजीन है। इसका बेकरी साथ है, मेरा बेकरी नहीं है। मैंने हॉट कुजीन में मतलब स्पेशलाइजेशन जो है वो मैंने की है। स्टेक्स वगैरह? नहीं, देसी फूड ज़्यादा। आई लाइक देसी, सो मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो देसी में ज़्यादा। तो क्या आप सबसे जो आपकी बेस्ट डिश है वो क्या है? कढ़ाई। वेरी नाइस। मुझे ये बताएं कि इसके अलावा क्या हॉबीज़ हैं, क्या पसंद है, क्या करते हो? मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है। मुझे सब घरेलू काम पसंद है, मेकअप और ये कुकिंग और दिस टाइप ऑफ थिंग्स मैं बहुत शौक से करती हूँ, इसलिए फेमिनिन एनर्जी। एग्जैक्टली। अभी भी खुद मेकअप किया हुआ है? यस ऑफ कोर्स। मुझे बताओ, मेकअप करना ज़रूरी होता है या शौक होता है लड़कियों शौक होता है। हम ना भी करें तो हम खूबसूरत ही हैं। ये तो आप भी अंडरस्टैंड करती होंगी, लेकिन वो है ना कि एक अंदर वो होता है कि भाई करना है, प्यारे लगेंगे और करना चाहिए, न्यू न्यू चीज़ें सीखनी चाहिए, तो बस इसलिए। तो कैसे सीखती हो? सोशल? हाँ, सोशल मीडिया से, टोटल सोशल। और आपसे तो मैं ये पूछूंगी कि बगैर मेकअप के भी आपकी स्किन इतनी अच्छी कैसे है? एक्चुअली मेरी जो डॉक्टर है मैं उसके पास इंटर्नशिप कर रही हूँ, सो मेरा अपना पार्लर है जो मैं रन कर रही हूँ, इसीलिए तो मेरी स्किन जो है वो काफ़ी अच्छी है। मेरे अपने जो पेशेंट्स हैं वो भी काफ़ी खुश है इस चीज़ में। मैंने 3-4 जो हैं वो मतलब मेडिकल प्रोसीजर्स हैं वो भी मैंने सीखे। मैं अपनी डॉक्टर से जो इंटर्नशिप में कर रही हूँ, तो उसी वजह से वो अपने फेस पे भी अप्लाई करते रहो तो फिर कुछ ना कुछ हो ही जाए। देखिए, अभी कितनी गर्मी है और हीट है, समर्स हैं, तो इसमें क्या टिप्स हैं, कैसे ख्याल रखना चाहिए स्किन का कि वो फ्रेश रहे? मतलब आइस जो है आप वो यूज़ करें, लेकिन आइस को डायरेक्टली फेस पे रब नहीं करें, किसी भी सॉफ्ट चीज़ पे या उस पर करके रब करें तो उसकी स्किन फ्रेश रहती है। यानी आइसिंग एक बेस्ट टेक्निक है। चलें, मैं आपको एक लाइन देती हूँ, आप उसको प्रोनाउंस करेंगी, रिपीट करेंगी 3 बार तेज़ तेज़, ठीक है? आपने कहना है कच्चे पके कटोरे में पकोड़े। कच्चे पके कटोरे में पकोड़े, कच्चे पके कटोरे में पकोड़े, कच्चे पके कटोरे में पकोड़े, कच्चे पके कटोरे में पकोड़े। हो गया? खाने का शौक है ना, इसलिए पकोड़े थे तो जल्दी जल्दी हो गया। अब आप करें। कच्चे पक्के कट्टे कटोरे में पकोड़े, कच्चे पक्के कट्टे कटोरे में पकोड़े, कच्चे पक्के कट्टे कटोरे में पकोड़े। ठीक है, चलें, क्लास में सवाल आपके लिए है। पहले मुझे ये बताएं कि आपको कुछ आता है, जैसे सिंगिंग, पोइट्री, कुछ? नहीं इनमें से। चलें, फिर आपसे हम क्वेश्चन कर लेते हैं। आप मुझे ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जिसके गर्दन है मगर सर नहीं और बाजू हैं मगर हाथ नहीं? कमीज़। कैसे मतलब ये देखिए ना, कॉलर वगैरह होता है और कॉलर क्या होता है? कॉलर तो कॉलर होता है ना, गर्दन नहीं होती। गर्दन है, सर नहीं है। सॉरी आई डिड नॉट नो दैट। अच्छा, आपको क्या लगता है? मतलब कोई क्लॉथिंग है, लिविंग है, नॉन लिविंग है? कुछ भी हो सकता है। आई थिंक हाइनिक। हाइनिक। हाईनेक? हाँ। उसका तो सर होता है वैसे, अगर आप उसको पूरा पहन लें। नहीं, हाइनेक जो होती है वो यहाँ तक गले तक आती है और हाथ नहीं होते, उसके बाजू होते हैं सर। एंड में पता चलेगा जवाब ठीक था या नहीं। यस, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, यहाँ पर वक्त हो गया है ब्रेक का, लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक और जब वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे कुछ और लोग। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? माहिर रवान। माहीन? माहिर एंड में आ रहा था। हीर, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? ब्रेव यानी बहादुर। इट्स एन अरेबिक नेम। लेकिन आप बड़ी नाजुक सी हैं, कितनी बहादुर हैं ये बताएं? काफ़ी बहादुर हूँ, वक्त आने पर साबित कर देती हूँ। किस किस को साबित किया और कौन से मौक़ों पे? अपने पेरेंट्स को किया है, लाइक यहाँ पे आने का डिसीजन, क्योंकि हमारी पाकिस्तान में इस फील्ड में बहुत कम लड़कियाँ हैं,
एंड आगे अब्रॉड जाने का भी डिसीजन लेना है इंशाल्लाह. सो आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर सम ब्रेव डिसीजंस. मुझे ये बताएं कि आप क्या कर रही हैं? मैं यहाँ पे GDICA कर रही हूँ, इंटरनेशनल कुलिनरी आर्ट स्टडी कर रही हूँ. ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं. यहाँ पे हम डिफरेंट कुजीन्स सीखते हैं, लाइक अरेबिक, इटालियन, मैक्सिकन, थाई, जापानीज़, और हमारे सेशंस होते हैं. उसके बाद हम बेकिंग का भी काफ़ी कोर्स करते हैं. ठीक है. अच्छा, आपका नाम क्या है? अब्दुल राफ़े. अब्दुल राफ़े, आप क्या कर रहे हैं? मैं इंटरमीडिएट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स कर रहा हूँ. आर्ट्स, ये क्या होता है? ये एक्चुअली इंटरमीडिएट है कुलिनरी आर्ट्स में. जिस तरह कंप्यूटर साइंस में भी होता है, मेडिकल में भी होता है, तो इस 2 इयर्स का कोर्स होता है. इसके अंदर जो है ये इंटरमीडिएट है इसका. तो ये कैसा प्रोफेशन है, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं? ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट प्रोफेशन है, क्योंकि मुझे शेफ़ बनने का शुरू से शौक़ था. इसलिए मैंने अपनी जो फील्ड है वो स्टार्ट यहाँ से किया है. मैं इंटरमीडिएट भी इसके अंदर करूँगा और मैं आगे ग्रेजुएशन जो है वो भी कुलिनरी आर्ट्स के अंदर करूँगा और आगे अपना फ्यूचर जो है इसी के अंदर बनाना चाहता हूँ. वेरी नाइस. तो ये वैसे बड़ी अच्छी बात है कि एक वो जो मिथ है हम हमेशा से देखते हैं कि या तो पेरेंट्स या सोसाइटी का प्रेशर होता है, बच्चे या तो साइंस सब्जेक्ट्स रख लें, डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर, टीचिंग में आ जाएं या गवर्नमेंट जॉब में. ये जो डिफरेंट प्रोफेशंस होते हैं इनको भी अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है मेरे ख़्याल में. तो आपको किस तरह से ख़्याल आया कि आपने शेफ़ बनना है? एक्चुअली असल में इसने गौतम ने बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया इस चीज़ के बारे में. लोगों को अवेयरनेस दी है इस चीज़ के बारे में कि हमें जो है एक ऐसा जो इसने एक फ़ील्ड को इतना ज़्यादा अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाया इन लोगों ने यहाँ पे, कि हम जब वीडियोस देखते हैं यहाँ पे गौतम की, तो हमें उसे अवेयरनेस हुई बहुत ज़्यादा कि ये भी एक बहुत ज़्यादा अच्छी फ़ील्ड है और हम इसको जो है बहुत ज़्यादा आगे एडवांस लेवल के ऊपर लेके जा सकते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं. नाइस. चलिए मुझे ये बताएं कि खाना बनाने का शौक़ बचपन से था? जी, क्या बनाना पसंद है ज़्यादा? मुझे अल्फ्रेडो पास्ता और यानी कि मैकरोनी सैलड, इस तरह की चीज़ें काफ़ी पसंद हैं, ज़्यादातर इटालियन. ठीक है. और घर में अब क्या कुकिंग आपकी ज़िम्मेदारी है? घर वाले कहते होंगे कि आप तो शेफ़ हैं, आप ही खाना बनाएं, ऐसा होता है? काफ़ी दफ़ा होता है. इवन हमारे घर कोई गेस्ट हैं तो कहते हैं कि भाई जब तक आप नहीं बनाओगे हम लोग जाएंगे नहीं. ठीक है. और आप भी बनाते हैं घर में खाना? हाँ जी, घर में खाना बनाते रहते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर आप शेफ़ हों तो आपके जो फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, वो आपको बार बार कहते रहते हैं कि शेफ़ हैं तो कुछ ना कुछ तो बना के खिलाएं आप. अच्छा, एक आम कुकिंग एक्सपर्ट जो होता है या आम जो घर में खाना बनाते हैं लोग और जो शेफ़ बनाते हैं, उसमें इतना फ़र्क कैसे होता है? मतलब उसके अंदर ये एक तो प्रोफेशनलिज्म है, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल लेवल के ऊपर अगर आप सीख रहे हैं काम और एक रेगुलर किचन लेवल के अगर ऊपर आप उसके काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर फ़र्क इसलिए आता है कि आप एक प्रोफेशनल लेवल के ऊपर काम करते हैं जब आप किचन में, तो वो आप वहाँ पे सीखते हैं. और एक शेफ़ और कुक में यही फ़र्क है कि जो शेफ़ है वो हमेशा सीखता रहता है और जो कुक है, हमारी अम्मियों से ज़्यादा प्रोफेशनल कौन होता है किचन के मामले में? ये तो आपको पता है, हम अपनी अम्मियों से ऊपर तो नहीं जा सकते. आपको पता है जो ब्राउन मदर्स हैं, जब हम किचन में जाते हैं तो मम्मा भी कभी टोक देती हैं कि भाई, कहती होंगी कि जाओ तुम शेफ़ हो गए अपने इदारे में, यहाँ नहीं. सही है. ऐसे ही वो कहते हैं मेरी किचन जो कि मेरा किचन है उसके अंदर मैं ही शेफ़ हूँ, तो भैया अपना कहीं और जाके चलाओ सिस्टम. वेरी नाइस. ठीक है. तो आप सबसे अच्छा क्या बनाते हैं? मेरे जो स्पेशलिटी है वैसे वो चिकन शिमला मिर्च है. मैंने पहली दफ़ा खुद इन्वेंट की थी. चिकन शिमला मिर्च कैसे बनाते हैं? चिकन को नॉर्मल जिस तरह आप भूनते हैं, उसको भूनने के बाद लास्ट में आके बस स्पेशल चीज़ ये है कि आपने इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड कर देनी है. मैंने वैसे स्पाइस को ऐड करके मैंने कहा कुछ नई डिश बनाते हैं. मैंने लास्ट टाइम इंटरनेशनल कुलिनरी चैम्पियनशिप पे भी ये बनाई थी लाहौर में, जिसकी वजह से मुझे सिल्वर मेडल मिला था. इसमें आप कौन सी स्पाइस यूज़ करते हैं, रेड या ब्लैक? मैं इसके अंदर मिक्स स्पाइसेस यूज़ करता हूँ. थोड़ा सा रेड स्पाइस भी यूज़ करता हूँ और थोड़ी सी ब्लैक पेपर भी यूज़ करता हूँ. चलिए मैं आपसे एक क्लास में क्वेश्चन करूँगी, आपने ये बताना है कि वो कौन सी औरत होती है जिसको हर वक्त पता होता है उसका शौहर का? आई थिंक बेवा. कहाँ होगा? बेवा को शोहर खबर नहीं होगा. ठीक है. आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि आजकल हर औरत को ही पता होता है उसका शौहर हर टाइम कहाँ पर है, पूरी नज़र रखती है. कैसे पता होता है? लाइव लोकेशन उसकी जा रही है यार, लाइव लोकेशन फ़ोन पे. तो आप जब फ्यूचर में वाइफ बनेंगी तो आप कैसी वाइफ बनेंगी? आपको पता होगा आपका शौहर कहाँ है हर वक्त? मे बी यस. ठीक है. आप लोगों से बात करके अच्छा लगा. आप चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की जानिब और उनसे बातचीत करते हैं. जी व्यूअर्स, मज़ीद स्टूडेंट्स की जानिब चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या नाम है आपका? मेरा नाम फातिमा भट्टी है. फातिमा. और आपका नाम क्या है? शरिया लतीफ़. ठीक है. क्या कर रही हैं आप? मैं कुलिनरी आर्ट्स में ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रही हूँ. क्या होता है ये, कैसा प्रोफेशन है, इसके बाद आप क्या करेंगी? ये अभी ये कुकिंग का होता है, इसमें अपनी स्किल्स दिखाते हैं हम लोग, कुकिंग करते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं हमारे यहाँ पे, तो जिस तरह प्रैक्टिकल्स करके हम कुकिंग करते हैं, बनाते हैं. इसमें ये कि आगे रेस्टोरेंट में, इंडस्ट्रीज़ में जाके काम करना है हमने. और आप क्या कर रहे हैं? मैं इंटरमीडिएट में कुलिनरी आर्ट्स कर रहा हूँ. कैसे सोचा कि आपने इस तरफ आना है?
इस तरफ मेरा शौक़ था जिसकी वजह से मैं इधर आया। खाना बनाने का शौक खाना बनाने का शौक़ था और कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था। कब से हुआ ये, बचपन से? ये मुझे 10 इयर्स से ही शौक़ हो गया था। कैसे हुआ था शौक? किसी को देख के हुआ, अपनी मदर से हुआ? खाना बनाने का शौक कैसे हुआ आपको? बस किचन में गए थे हैं तो रोटी बनाते हुए देखा मेड को, तो उनसे ही देख के ही तो किचन में गए, मेड को रोटी बनाते हुए देखा और आपको शौक हो गया? मुझे पसंद आया कि रोटी बनाने का तरीका, तो फिर उस टाइम से मैंने रोटी बनाई। इसके बाद फिर आगे चाय बनाना सीखी, फिर आगे इधर आके और से स्किल्स को मैंने कहा ज़रा और बेहतर करने के लिए इधर आया फिर मैं। नाइस। और आपको कैसे शौक हुआ था? मुझे बचपन से शौक था, कुछ ना कुछ छोटी सी चीज़ जब कुछ ना कुछ बनाती रहती थी मैं। कभी कुछ चिकन बना लिया, कभी ये फर्स्ट बिरयानी बनाई थी, उसके बाद से भी था मुझे कॉटन में पहले डिश ही बिरयानी बनाई? जी, पहली बिरयानी बनाई। चीज़ वेरी नाइस। मेरी फेवरेट डिश भी थी और मुझे था मैंने बनानी भी पहले यही है। तो अब क्या घर में कुकिंग आप ही करती? जी, मैं ही करती हूँ डेली? हाँ जी, जिस तरह वीकेंड्स होता है, वीकेंड में ये होता है कि वीकेंड मेरा ही होता है कि मैंने ही सारी कॉन्टिनेंटल डिशेज़, फास्ट फूड, सब कुछ मैंने घर बनाना है। ये तो बहुत अच्छी बात है। आपके घर वाले कितना खुश होते होंगे? बहुत खुश होते हैं। अब मेरे डैड प्राउडली कहते हैं पापा की मेरी बेटी शेफ़ है। वेरी नाइस। तो आगे क्या करना है? प्रोफेशनल शेफ़ बनेंगे आप इस डिग्री के बाद या मज़ीद अभी आपने सीखना है? अभी तो सीखना है क्योंकि अभी कोर्स हमारा शुरू हुए 5-6 महीने हुए हैं, तो अभी तो हम इंटरमीडिएट में हैं, तो फिर आगे ग्रेजुएट में जाएंगे। फिर हम ज़रा स्किल्स को और बेहतर करने के लिए हमें ग्रेजुएट डिप्लोमा भी करेंगे। इससे पहले आपने क्या पढ़ा है? इससे पहले मैंने मैट्रिक किया है। मैट्रिक किया, यानी मैट्रिक के बाद आप ये कोर्स कर सकते हैं। आपने क्या पढ़ा? जी, मैंने FA। जी वेरी नाइस। तो आप मुल्तान से हैं? जी, मैं मुल्तान से हूँ। आपको मुल्तान में सबसे अच्छा फूड क्या लगता है? बिरयानी। बिरयानी पसंद हाँ है? जी, बिरयानी बहुत पसंद है। अच्छी बिरयानी मिलती है मुल्तान से? जी, मास्टर बिरयानी। ठीक है। और आपको क्या पसंद है? तान वैसे तो हर चीज़ ही अच्छी है अगर टेस्ट वगैरह के लिहाज से देखा जाए, मगर बिरयानी और पुलाव अच्छा है वैसे। गुड हो गया। आपसे मैं एक सवाल करूँगी, आपने उसका जवाब देना है। आपने बताना है कि वो कौन सी औरत है जिसे हर वक्त पता होता है उसका शौहर कहाँ है। बेबा भी बेबा को पता होता है कहाँ है उसका? ऊपर ऊपर। अल्लाह के ठीक है। ऊपर या नीचे? ठीक हो गया। बॉडी ऊपर रूह। चलिए मैं आपसे एक लास्ट में एक लाइन दूंगी, आपने उसको तेज़ तेज़ बोलना है। आपने कहना है कच्चे पक्के कटे कटोरे में पकोड़े। कच्चे पक्के कटे हुए कटोरे में पकोड़े। देखो, कच्चे पक्के कटे कटोरे में पकोड़े। 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 ठीक है, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, यहाँ पर वक्त हो चुका है ब्रेक का, लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक और जब वापस आएंगे तो कुछ और लोग हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से आ चुके हैं वापस और हमारे साथ प्यारी सी स्टूडेंट्स मौजूद हैं। इनकी तरफ चलते हैं और इनसे करते हैं कुछ बातें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सैयदा खदीजा। खतीजा। और आपका नाम? हुदा नदीम। कहाँ से हो आप? हम यही मुल्तान से ही हैं। मुल्तान से हो शुरू से? जी। और आप? सेम मुल्तान से। क्या कर रही हैं आप? हम ADIBP बेकिंग का कोर्स कर रहे हैं। यस। क्या इरादा है फ्यूचर में? बेकरी ओपन करनी है अपनी? जी, इरादा तो बेकरी का है या होम बिजनेस वगैरह इस तरह का। वेरी नाइस। और आप बताएं, आप क्या कर रही हैं? मैं भी बेकिंग का कोर्स कर रही हूँ और मेरा फ्यूचर में यही है कि मैं अपनी बेकरी खोलूँ। बेकरी बनानी है अपनी, क्या नाम रखना है उसका? अभी सोचा नहीं। अभी नहीं सोचा? अपने नाम पे ही रखोगी वैसे? बहुत फ़नी नेम्स भी आते हैं तो सही हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि बेकिंग का शौक़ कैसे हुआ है आपको? बेकिंग का शौक़ हमने सोचा हम इतना मीठा खाते हैं तो हम अपने लिए खुद बना लें। और बचपन से हम यही चीज़ें देखें और उससे पहले भी मैंने कुछ कोर्स करने की कोशिश करी थी, तो उससे ज़्यादा मुझे थोड़ा डेवलप हुआ कि मुझे आगे भी कंटिन्यू करना चाहिए। तो इसलिए मुझे बताया कुछ फ़नी नेम्स भी आते हैं आपको, तो कैसे नाम? वो मैं बता नहीं सकती। इतना बुरा नहीं होगा वैसे, लड़कियां इतना बुरा नहीं सोचती कि कैमरे पे नाम नहीं, कुछ सोच सकती है जब मैं सोच सकती हैं। ठीक है। आपको मीठा पसंद है? बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? चॉकलेट। और सारी जो भी आइटम्स बनाती हो आप बेकरी की, वो चॉकलेट्स वाली बनाती? नो, मतलब स्ट्रॉबेरी भी होते हैं उनमें। जाहिर है मैंने दूसरों के लिए भी बनाना है तो मुझे सिर्फ चॉकलेट पे तो नहीं रहना ना। तो आप बेकिंग करती हैं वैसे? जी। सबके लिए बनाती हैं? जी।
मुझे ये बताएं कि आगे फ्यूचर में जब आप सीख लेंगी तो फिर यहीं मुल्तान में रहना है, बाहर जाना है, क्या करना है? अभी तो फ़िलहाल मुल्तान में ही रहना है। क्या हॉबीज़ हैं आपकी? फ्री टाइम में क्या करते हो? फ्री टाइम में रेसिपीज़ वगैरह कुछ बेक कर लिया घर वालों के लिए, या कभी कुछ डिफरेंट बनाए? जी बहुत कुछ लाइक यहाँ पे हमें कुछ ऐसा बताओ जो हमने कभी सुना ना हो कि अच्छा ये भी कोई डिश होती है। नहीं ऐसा तो नहीं, लेकिन जो यहाँ पे नहीं हुआ मैंने कुछ यूट्यूब से देख के घर वालों को बना के ज़रूर खिलाया है। आपने कुछ डिफरेंट बनाया? थोड़ी बहुत कुकिंग पसंद है, तो मैंने एक बनाई थी अदाबो चिकन। अदाबे चिकन? हाँ जी, वो मेरे ब्रदर को बहुत पसंद है, तो चिकन अदाब करते कुछ ऐसी समझ लें। कैसे बनाया था? उसका नाम क्यों रखा अदाबे? इट्स अ फिलिपिन डिश है, तो उसमें ज़्यादातर आप कह लें कि ड्राई सी होती है, थोड़ी सी सॉस होती है और डार्क सोया उसमें डलती है, मेन इंग्रेडिएंट जो होता है। ये मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, आप इसकी रेसिपी शेयर करना चाहो? तो हम इसमें चिकन लेंगे, उसमें हम ब्राउन शुगर ऐड करेंगे, थोड़ा सा मीठा आए ताकि, फिर हम उसमें ऑयल में हम गार्लिक को सौटे कर लेंगे, फिर हम उसमें चिकन डाल के उसको फ्राई कर लेंगे ताकि उसका थोड़ा तो चिकन की जो होती है स्मेल वो ख़त्म हो जाए। फिर हम उसमें ब्राउन शुगर ऐड करके और बे लीफ डालेंगे, फिर उसमें हम डार्क सोया डाल देंगे, फिर हम उसको कुक करेंगे और थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे क्योंकि डार्क सोया में ऑलरेडी वो थोड़ी सॉल्टी होती है, तो हम उसको ख्याल रखना पड़ता है। तो हम उसको सिंपल राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। और स्पाइसेस नहीं डालते? नहीं। ठीक है, अच्छा ये डिफरेंट है कि ब्राउन शुगर के साथ तो वो बिल्कुल मीठा तो नहीं हो जाता? नहीं नहीं, तो उसमें ब्लैक पेपर बहुत डलती है, मैं वो भूल गई। ट्राई करके देखेंगे कैसी बनती है आपकी रेसिपी। क्या नाम है? आदाबे चिकन। ठीक है, चलिए मैं आपसे एक सवाल करूँगी, आपने बताना है कि वो कौन सी औरत है जिसे हर वक्त पता होता है उसका शौहर कहाँ है? देवा। देवा कैसे पता है? कुछ भी मेरे हिसाब से तो हर औरत को ही पता होता है उसका शोर कहाँ है। पता होता है यार, शौहर तो बड़े तेज़ होते हैं, मुझे लगता है बताते नहीं है कहाँ है। औरतों की सिक्स सेंस बहुत होती है, पता चल जाता है उन्हें, है ना? अच्छा आप भी कैसी बीवी बनेंगी, आपको पता चल जाएगा? जी वो होता है ना जब शौहर घर आता है तो उसके चाल ढाल से पता लग जाता है कि वो कहाँ से होके आ रहा है। वेरी नाइस। चलिए मैं आपको एक लाइन दे रही हूँ, उसको आपने 3 दफ़ा तेज़ बोलना है। कच्चे पक्के कटे कटोरे में पकोड़े। कच्चे पक्के कटे कटोरे में देखो, कच्चे पक्के कटे कटोरे में पकोड़े। कच्चे पक्के अच्छा आप पहले हंस लें, आप कच्चे पक्के कटे कच्चे पक्के कटे कटोरे में पकोड़े। वेरी नाइस, ठीक हो गया जी। अब व्यूअर्स चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की जानिब पर, उनसे भी करते हैं बातचीत। जी व्यूअर्स हमें ज्वाइन किया है कुछ और स्टूडेंट्स ने, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद समीर। आपका नाम क्या है? वालेकुम सलाम, अमीर हमजा। ठीक है, आप क्या करते हैं? मैं कुलिनरी आर्ट्स का स्टूडेंट्स हूँ, GDIC 17। तो क्या करेंगे इसके बाद? इसके बाद शेफ़ जो सा होते हैं, प्रोफेशनल शेफ़ की डिग्री के बाद जो प्रोफेशनल शेफ़ बनेंगे आप? यस। अपना रेस्टोरेंट ओपन करना है? देखेंगे, अभी तो पहले सीख लेना, फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना है। अगर आपने कभी आपको मौका मिला रेस्टोरेंट बनाने का, क्या नाम रखेंगे उसका? सोचा है नाम का? नहीं, वैसे अभी तक तो नहीं सोचा, अभी तो नया स्टार्ट किया सिर्फ। स्टार्ट किया है? कौन सा अभी मंथ हुए हैं कुछ या? 2 मंथ्स हुए हैं सिर्फ। ठीक है, कैसे शौक हुआ था इस तरफ आने का? शौक ज़रा अजीब किस्म से हुआ था। किस तरह हुआ था, कैसे? मुझे बस एनिमेशंस देखने का शौक था, तो उसके अंदर उन्होंने जो कुकिंग की स्किल्स दिखाई थी उनसे हुआ था बस। कैसे, मुझे समझ नहीं आई। एक एनिमे है ना जो मैं देखता होता हूँ, फूड वॉर, तो वो देख रहा था, तो उसके अंदर उन्होंने दिखाया कि कुकिंग स्किल्स किस तरह होती हैं, क्या सारा, तो खाने जो बना रहे थे वो देख के मैंने कहा मैं भी कर लेता हूँ लास्ट। यानी आपने उनको खाना बनाते हुए देखा, उनकी स्किल्स देखी, तो आपने कहा मुझे यही चूज़ करना है। तो पहले क्या आपने डिग्री ली हुई है, क्या पढ़ा हुआ है? मैंने सिर्फ मैट्रिक किया हुआ है। ठीक है, और आपको कैसे शौक हुआ शेफ़ बनने? मुझे पहले इस फील्ड में आने का शौक़ था खुद से ही। तो कैसे खुद से था, कब से था, कितनी एज थी आपकी जब आपको शेफ़ बनने का शौक? मैंने अभी मैट्रिक स्टार्ट ही की थी, 10th क्लास में था, तो इस फील्ड में आने का शौक़ था, तो इसलिए यहाँ। बच्चों को उस उम्र में खाने का शौक़ होता है, आपको बनाने का था, किसी को देख के हुआ था? आपके घर में कौन है सबसे अच्छा? कोई भी नहीं है, मम्मा ही है बस। ठीक है, शुक्र है मामा का नाम ले दिया है कि वो अच्छा बनाती हैं। क्या अच्छा बनाती हैं? वो बिरयानी। और आप क्या अच्छा बनाते हैं? मैं अभी तो कर रहे हैं, लेकिन सीखा है बनाना? अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन
कुछ नहीं है। चलें आप एक सवाल का जवाब दें। आप ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जिसकी गर्दन तो होती है मगर सर नहीं होता, बाजू होते हैं मगर हाथ नहीं होता। मछली मछली? नहीं, सांप का सर होता है यार। सांप का सर नहीं होता? होता सर तो होता है। अच्छा चलें क्वेश्चन चेंज कर लूँ। आप ये बताएं कि वो कौन सी औरत है जिसको हर वक्त पता होता है उसका शौहर कहाँ है? हाउसवाइफ को पता होता है। थैंक यू सो मच जी। व्यूअर्स यहाँ पे वक्त हो चुका है ब्रेक का, लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक और जब वापस आएंगे तो होंगे हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे होंगे कि मैं किसी होटल में आ गई हूँ। तो ऐसा नहीं है, होटल में नहीं आए हैं, पर ये होटल ही है एक तरह का, क्योंकि जिस इंस्टीट्यूट में मैंने आपको बताया कि हम लोग आए हुए थे वहाँ पर शेफ़्स, होटल मैनेजमेंट और इस किस्म के कोर्सेज़ करवाए जाते हैं। तो यहाँ पर लाइव सेशन दिया जाता है उनको कि किस तरह से जो रेस्टोरेंट होता है उसमें हॉस्पिटैलिटी किस तरह से की जाती है। तो हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, आइए इनकी तरफ चलते हैं और बातचीत का आगाज़ करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शुएब। आपका नाम क्या है? राहत। राहत, ठीक है। राहत जो है ना वो कॉमन नेम है, यानी लड़कों का भी होता है लड़कियों का भी होता है, ऐसे है? ऐसे ही है, बस जो रख दिया घर वालों ने वो। आपके नाम का मतलब क्या है? सुकून? सुकून, आराम। तो आप अपने नाम पे पूरे उतरते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, सही कह रहे हैं, ये वाकई काम है। बिल्कुल। आप कहाँ से हैं? मैं बेसिकली जंग वाली साइड से हूँ। झंग से हैं, तो यहाँ पर हॉस्टलाइज हैं? जी हॉस्टलाइज में। तो एक लड़का जो झंग में रहता है उसको कैसे ख्याल आया कि उसने, पहले तो मुझे ये बताएं कि आप पढ़ क्या रहे हैं? मैं GDHM 24 बैच में हूँ और हॉस्पिटैलिटी का कोर्स कर रहा हूँ यहाँ से, कोथम से। कैसे मिली? आपने आगे क्या करना है? एज आ शेफ़ बनना है या मैनेजमेंट की तरफ जाना है? मैनेजमेंट की तरफ जाना है पड़ा। तो कैसे ख्याल आया था, कैसे सोचा आप? पहले एक्चुअली में मेरा एक दोस्त यहाँ पे स्टडी कर रहा था, तो उससे बहुत अच्छी मोटिवेशन मिली है, उसको अच्छी खासी जॉब मिली है, आउट ऑफ कंट्री गया है। तो उसी ने बताया था, पहले मैं भी आउट ऑफ कंट्री रहा हूँ तो वहाँ पे देखा है, ऑब्ज़र्व किया है होटल इंडस्ट्री को, इस वजह से फिर। कौन से कंट्री में रहे हैं आप? मैं सऊदी अरेबिया रहा हूँ। सऊदी अरब रहे हैं, तो वहाँ पे काम करते थे आप? जी मैं काम करता था वहाँ पे। आपको क्या लगा कि आपको भी मज़ीद स्किल सीखनी चाहिए तो वापस आए हैं, मज़ीद सीख के जाएंगे? जी बिल्कुल। इससे क्या फ़ायदा होगा? उससे एक तो लाइफ अच्छी होगी और दूसरा अर्निंग अच्छी होगी। ये एक अच्छी इंडस्ट्री है, सोर्स ऑफ अर्निंग भी है और इससे स्किल्स भी अच्छी खासी आती हैं। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? मैं भी यही सेम टू सेम यही कोर्स कर रहा हूँ, GDHM 24 हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। अगर कोई स्टूडेंट आपकी बात सुन रहा है और अभी वो डिसाइड नहीं कर पा रहा किस कैरियर में जाना है, तो आप क्या कहोगे कि इस कैरियर को क्यों चूज़ किया जाए? इस कैरियर को ये भी नहीं है ना कि वो बेसिकली हमें देख के लेकिन कोई इस चीज़ में वो चूज़ करे, लेकिन हर किसी की अपनी प्रोस्पेक्ट होता है। लेकिन ये बहुत अच्छा है, इधर नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, बंदा किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकता है, चाहे वो रेस्टोरेंट में। आप लोग ये कह रहे हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटी थोड़ी ज़्यादा है? बिल्कुल ऐसे ही है। तो लाइव होटल यहाँ पर मौजूद है, इसमें आप लोग सेशन करते हैं, तो फील आ रही होती है कि रेस्टोरेंट में? जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छा बनाया है कोथम। हम थैंक यू करते हैं कोथम मैनेजमेंट का, कोथम स्टाफ का। अच्छा, हर टाइम जो है वो होटल में ही रहना, भूख ज़्यादा लगती है आप लोगों को या नॉर्मल लगती है? नहीं, फूडी हैं हम काफ़ी ज़्यादा। क्या खाना पसंद है? बिरयानी मोस्टली। हाँ, जिससे भी मैं पूछ रही हूँ उसको बिरयानी पसंद है। अपने हाथ की या कहीं और की खाते हैं? ये तो अपने खुद भी बना लेते हैं, लेकिन ज़्यादा रेस्टोरेंट से ट्राई की है, बड़ी खुद इतना प्रेफर नहीं। मुल्तान में अच्छी बिरयानी मिल जाती है? जी बिल्कुल मिल जाती है मुल्तान में अच्छी बिरयानी। कराची वाले कहते हैं कि बिरयानी जो है वो कराची की फ़ेमस है, तो क्या कहेंगे? फेमस तो कराची की है। यहाँ की भी अच्छी है? यहाँ की अच्छी है। तो बिरयानी बनाने में कितनी देर लगती है? अभी खुद तो ट्राई नहीं की बनाने की। नहीं नहीं, ये वैसे हमारी फील्ड तो नहीं है, तो बाकी आप कोशिश करेंगे, आपने कहा है। ठीक है, मुझे ये बताएं कि मैं आपसे एक सवाल करूंगी, उसका आपने जवाब देना है। आपने बताना है कि वो कौन सी औरत है जिसको हर वक्त पता होता है उसका शौहर कहाँ है? शकी औरत। ओह नो। ठीक है, शकी औरत को पता होता है उसका शौहर कहाँ है उसको? तो मेरे ख्याल से गलत अंदाजे लगा रही होती है जो शक करती है। नहीं, सारा ऑफिस में भी हो तो वो कह रही होती है नहीं किसी और के साथ। नहीं, जब वो कह देती है तो फिर कह देती है। ठीक है, आपको अगर शकीब बीवी मिल गई खुदा ना खास्ता, तो फिर आप कैसे हैंडल करेंगे?
कोई आइडिया नहीं है अभी फ़िलहाल इस बारे में कोई आइडिया नहीं। ठीक है, और आप बताएं क्या आपको लगता है कौन सी औरत है जिसे हर वक्त पता है उसका शौहर कहाँ है? ये एज अ सेम यही कि शकी औरत होगी बिल्कुल। वो हर टाइम एक एक चीज़ नोट करेगी कि कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस टाइम क्या, कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, हर चीज़ बिल्कुल ऐसे ही। आपको लगता है औरतें ज़्यादा शकी होती हैं मर्द? औरतें बिल्कुल। ठीक हो गया, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। अब चलते हैं व्यूअर्स मज़ीद स्टूडेंट्स की जानिब और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स मज़ीद स्टूडेंट्स की जानिब पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अलीशा दाऊद। आपका नाम? मोहम्मद हसन निसार। ठीक है, क्या करते हैं आप? होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं। ठीक है, और आप? मैं भी हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ। होटल मैनेजमेंट क्या होती है, क्या करते हैं आप लोग, क्या सीखते हैं यहाँ पे, क्या स्किल्स दी जाती हैं? इसमें डिफरेंट टाइप्स की स्किल्स दी जाती हैं जिसमें डाइनिंग की स्किल्स होती हैं, उसके अलावा होटल इंडस्ट्री में जो भी रिलेशंस होते हैं उन सारी चीज़ों की स्किल्स दी जाती हैं। जी। क्यों चूज़ किया आपने ये फील्ड? बिकॉज़ कि ये बहुत ज़्यादा वास्ट फील्ड है और इसमें फ्यूचर जो है बहुत ज़्यादा सिक्योर है क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर रही है। होटल बनते जा रहे हैं। अभी से हम 5-7 साल पहले की बात करें तो मुल्तान में बहुत गिने चुने रेस्टोरेंट्स थे और अब आप देखें हर जगह रेस्टोरेंट ओपन हो रहे हैं। जी। आपका क्या प्लान है? अपना रेस्टोरेंट बनाना है, काम करना है? अगर अच्छा बिज़नेस सेटअप बन गया तो अपना बिज़नेस रन करेंगे वरना जॉब करेंगे। ठीक है, और आपने क्यों ये चूज़ किया है फील्ड, क्या प्लान्स हैं फ्यूचर के? मैंने इसलिए ये फील्ड चूज़ की है क्योंकि हॉस्पिटैलिटी जो है बहुत ही बेसिक चीज़ होती है जो कि आपको एटिकेट सिखाती है, उठना बैठना सिखाती है, उसके अलावा मेज़बानी सिखाती है। इस वजह से तो एटिकेट्स वैसे नहीं होते लोगों में खुद से जो कुछ नेचुरल होते हैं या घर में सीखे होते नहीं होते? वो बहुत कम होते हैं लेकिन जो खुद सीखा हुआ होता है वो बहुत बेहतर होता है ना सीखे हुए से। ठीक है, और क्या हॉबीज़ हैं आपकी, क्या करते हैं फ्री टाइम? फ्री टाइम में मैं जॉब भी करता हूँ, साथ साथ स्टडी भी कर रहा हूँ और जॉब भी कर रहा हूँ। स्टडी भी कर रहे हैं, शाम में जॉब करते हैं पार्ट टाइम? जी। क्या करते हैं अर्निंग से, क्या करते हैं? सेव कर रहे हैं, लगाते हैं अपने ऊपर? अपने ऊपर भी लगाते हैं और फीसेस भी अपनी खुद पे करते हैं। इंडिपेंडेंट, सेल्फ इंडिपेंडेंट। क्या लिया है सबसे अपने लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या ख़रीदी है अपनी अर्निंग से? शूज़, परफ्यूम्स, ग्लासेस, बहुत सारी चीज़ें ली हैं। हो गया, यानी लड़कियां ऐसी बदनाम है ना शॉपिंग में, लड़के भी करते हैं। जी, क्यों नहीं करते, अपने ऊपर भी एक्सपेंस करना चाहिए। अच्छा, आपकी फील्ड में पर्सनल ग्रूमिंग या अपीयरेंस कितना मैटर करती है? सबसे ज़्यादा यही मैटर करती है, अपीयरेंस और ग्रूमिंग, बात करना, उठना बैठना, ड्रेसिंग, सबसे ज़्यादा हाइजीन, यही चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, कुछ सुना सकते हैं हमें? क्या चीज़ सुनना चाहिए? पोइट्री सुना सकते हैं? पोइट्री सैड या थोड़ी सी रोमांटिक? रोमांटिक तो नहीं, सैड आती है, चलो सैड। मुझ में कितने राज हैं बतलाऊं क्या, बंद एक मुद्दत से हूँ खुल जाऊं क्या, आजिज़ी, मिन्नत, खुशामद, इल्तिजा, और मैं क्या क्या करूं, मर जाऊं क्या। बात है, फिर भी कोई खुश नहीं होगा। जी, कोई भी खुश नहीं होता। अच्छा, आपसे एक क्लास में सवाल है, ये बताएं वो कौन सी औरत होती है जिसको हर वक्त पता है कि उसका शौहर कहाँ है, कहाँ पाया जाएगा? बेवा औरत। बेवा को कैसे पता है उसका शौहर कहाँ है? उसको तो पता होता है कहाँ पे है। ऊपर। कहाँ? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान ऊपर होता है? नहीं, रूह ऊपर होती है, बॉडी कब्रिस्तान में होती है। क्या जी, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। व्यूअर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जाने से पहले आज के सवालों के जवाब देंगे। हमने आज 2 क्वेश्चंस किए थे। पहला सवाल ये था कि वो क्या चीज़ है जिसकी गर्दन होती है मगर सर नहीं और बाजू होते हैं मगर हाथ नहीं, तो उसका जवाब है शर्ट, टी शर्ट इसका राइट आंसर है। और दूसरा हमारा सवाल था कि वो कौन सी औरत होती है जिसको हर वक्त पता होता है कि उसका शौहर कहाँ है, तो उसका जवाब है कि बेवा औरत। उसको पता होता है जिसका शौहर मर गया है, वरना ये अंदाज़ा लगाना ख़वातीन के लिए मुश्किल होता है कि उनके शौहर कहाँ पाए जाएंगे। और मैरिड कपल्स में अक्सर हमें ये नोक झोंक नज़र आ रही होती है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने आज के एपिसोड को एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे नई जगह पर नए लोगों के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी होस्ट सुहीरा तारिक को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।